नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और बहुत से लोगों को लगता है कि मैं कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाता। ओके, बट अभी मैंने क्या करेंगे, अभी से क्या करेंगे, वॉट एवर यू डाउट्स यू विल बी हैविंग। ओके, तो मैं उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, उसके कमेंट्स पे मैं आपको एक वीडियो ये कर दूँगा ताकि मेरे लिए वो एकदम आसान रहे। ठीक है, तो वन बाय वन मैं कमेंट सारे के लेने वाला हूँ। ओके, तो ये देखो ऊपर से हम चालू करेंगे। जो अभी से लेटेस्ट आया है मेरे अनरियल इंजन 4 के ऊपर ये वीडियो था। ओके, 3D Max टू अनरियल इंजन लेके जाने का ये मैंने वीडियो पोस्ट किया था। यहाँ पे सवाल ये है कि 3D Max, ओके, मेरे 3D Max में अनरियल इंजन एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले अभी 3D Max में अगर आपको लाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है FBX या तो डेटास्मिथ। ठीक है, तो आप अगर जाते हो उनके वेबसाइट पे तो वहाँ पे डेटास्मिथ करके प्लगइन है, उसको अपडेट करना और वो 3D Max के रिबन में आता है। ओके, मैं आपको शो करता हूँ रिबन कहाँ है। ओके, तो अब मैं हूँ 3D Max में। यहाँ पे देखोगे, देखो ये डेटास्मिथ यहाँ पे है। जनरली ये छुपा होता है। यहाँ पे कस्टमाइज में जाओगे, UI में जाओगे तो जनरली ये देखो ये ऐसे रहता है। ठीक है, अपना लेआउट ऐसे रहता है। शो UI में जाके आप रिबन ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेटास्मिथ। ओके, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट से आपको डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे यू डेटास्मिथ करके आएगा। ठीक है, तो इससे बहुत आसान हो जाता है आपका काम। और 3D Max, वीरे या कोरोना जो भी आप मटेरियल लाइटिंग वगैरह यूज़ करते हो वो सारे को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राजेंद्र मीना 7763। Okay, you have two questions. Can Unreal export all the passes compositing like V-Ray and Corona? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। ओके, और क्योंकि अगर आपको भी पता होगा कि हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, अगर हमारे पासेस हो तो हर एक चीज़ का अलग से कंट्रोल मिलता है। तो ये हो सकता है या नहीं, तो अनरियल में ऑफकोर्स ये हो सकता है। मैं बीच में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें पासेस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ कि पासेस हम कहाँ से ऐड करते हैं। जब भी हम रेंडर सीक्वेंसर में रहते हैं तो सीक्वेंसर में हम सेटिंग में से पासेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मुझे सवाल बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। उनका ये दूसरा सवाल ये है कि इज़ इट बेटर दैन DeFi रेंडर इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी। देखो, मैं अभी शोल्डर टू शोल्डर ऐसा नहीं बोल सकता कि सिंप्लिसिटी और DeFi रेंडर का क्वालिटी ऐसा आप अगर आप बोलोगे तो एनी टाइम अनरियल इंजन इज़ दी बेस्ट। ओके, और सिंप्लिसिटी अगर देखा जाए तो DeFi रेंडर में थोड़ा सिंप्लिसिटी है, क्योंकि DeFi रेंडर अनरियल से कम्पीट करता नहीं है। ओके, DeFi रेंडर ट्विन मोशन से कम्पीट करता है या लुमियन से कम्पीट करता है। लुमियन चलो ट्विन मोशन से कम्पीट करता है, बट DeFi रेंडर का जो प्लेटफॉर्म है वो इसी प्लेटफॉर्म से डिराइव किया हुआ है। अनरियल का ही प्लेटफॉर्म डिराइव किया हुआ है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे सेकेंड कॉपी या तो बोलते हैं ना, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर उसके जैसा सीखने के जैसा, रैदर देन जो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है अगर आप उससे सीखते हो, अनरियल को सीखते हो तो आपको वॉक थ्रू का भी जो स्पीड है वो मिलता ही है। बट ऑल्सो यू आर गेटिंग दिस इंटरेक्टिविटी, ब्लू प्रिंट में से हम उसको इंटरेक्टिव कर सकते हैं। राइट, सो ये है। देखो यहाँ पे एक PC के ऊपर का ये सवाल है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन सा PC लेना चाहिए? राहुल मोरे 2531 अनरियल और 5 और यूनिटी के लिए। तो बेसिकली अगर आपको सीख रहे हो तो अनरियल के लिए मैं रेकमेंड करूँगा 32 GB रैम होना चाहिए और एटलीस्ट i7 का सिस्टम होना चाहिए। इट में भी 10 जनरेशन, 11 जनरेशन और 12 जनरेशन, बट ऑफकोर्स अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 12 जनरेशन आपको सही रहेगा। एटलीस्ट गो फॉर 3060 Ti का ग्राफिक कार्ड। ओके, वो उसका प्रॉपर लोड ले पाएगा। अगर आपका बजट है तो देन गो फॉर 4060 सीरीज़। ओके, और लेट्स से नीचे ये सब मैंने जो पोल लिया था इसमें मैक्सिमम ये आया हुआ है कि एक्सटीरियर का ही हम बनाएंगे,
क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एक्सटीरियर ही सजेस्ट किया हुआ है, इवन पोल में भी वही आया हुआ है। इफ़ यू सी कैन पोल में, एक मिनट यहाँ पे, बट एनी हाउ अगर आप पोल में भी जाओगे तो वहाँ पे एक्सटीरियर लिखा हुआ है। तो मैं अभी जल्दी आपको बताऊँगा कि मैं एक्सटीरियर लेने वाला हूँ और उसका प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा ताकि आपको प्रॉपर समझे, उसका स्टार्ट टू एंड प्रॉपर ये समझे, ठीक है। और बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि अनरियल भी सीखना है, तो मैं पहला एक्सटीरियर बनाऊंगा। एक्सटीरियर बना के हम वीरे में रेंडर करेंगे, 3D Max और वीरे में रेंडर करेंगे। फिर बाद में एकदम स्टार्ट टू एंड मैं अनरियल के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें इंटीरियर लूँगा। ओके, सो ठीक है, इसके बाद में ठीक है, ये सब तो ठीक है। थर्टी 70 Ti कैसा है ब्लेंडर अनरियल इंजन लूमियन के लिए? ड्रीम, ओके, कोट, वाइट कोट। और कौन सा प्रोसेसर लेना पड़ेगा काइंडली सजेस्ट ब्लेंडर के लिए? तो एटलीस्ट देखो कैसा है मालूम है क्या कि अभी जनरली जो मिड सेगमेंट में अगर मैं देखूँ ना तो i7 इज़ बेस्ट। बट अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो अगर मतलब बहुत सिस्टम को बहुत टाइम तक चलाना है, तो आप सोचोगे कि मैं i9 प्रोसेसर बताऊंगा आपको, बट i9 प्रोसेसर नहीं है, आपको जाना पड़ेगा X, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम सीरीज़ में। इंटेल का एक एक्सट्रीम सीरीज़ है जिसमें कोर्स और थ्रेड्स बहुत अच्छे हैं और उसमें ECC मेमोरी सपोर्टेड है, खुद ECC मतलब है, और आपका सीन वगैरह अच्छा कैलकुलेट होता है, क्रैश नहीं होता है वो प्रोसेसर, और कंटिन्यूस चला सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में अगर आप कंपेयर करोगे 3070 Ti तो भी चल जाएगा, ओके। बट आई विल सजेस्ट इफ़ यू वांट फॉर ब्लेंडर और अनरियल एकदम लगातार चलाना है, गो फॉर X सीरीज़, ओके। सो यहाँ तक ठीक है। अगर आपको कुछ भी सवाल रहे और आप कमेंट डालो तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली एक वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा एक्सटीरियर का, तभी डिस्कस करेंगे।